हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस एंड 7 स्टैंडर्ड क्लास का है प्रश्न नंबर 39 समानुपात और विलोम अनुपात। ठीक है, अभी समानुपात और विलोम अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला कि अनुपात। ठीक है, तो जो अनुपात में यानी दो विभाजन में जो बांटा जाता है, ठीक है, तो उसी अनुपात में जैसे कि दो विभाजन में अगर बांटा गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनुपात में क्या बोलते हैं, चेंजिंग होना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है अनुपात, जैसे 4/2 दिया है। ठीक है, 4/2 दिया है जैसे, तो उसके हिसाब से हम लोग किस में चेंज किया हमने कि अनुपात में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया, अनुपात में चेंज कर दिया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4x। ठीक है, तो हम लोगों ने जो ये वाला 4x है और यहाँ जो है, ठीक है, 2x है, तो इसको हम लोगों ने लिया। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक पढ़ते हैं अपन, फिर उसके बाद हम लोग समझते क्या क्या है। ठीक है, सुरेश और रमेश ने, ठीक है, सुरेश और रमेश ने टोटल जो था कि 14 लाख में 4,000 रुपये निवेश कर 4:5 के अनुपात में एक भूखंड खरीदा। भूखंड मतलब क्या होता है, एक जमीन खरीदा। ठीक है, कुछ वर्ष पश्चात बेचकर उनको कितना लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ। तो प्रत्येक को कितना लाभ होगा, मतलब कि दोनों लोग को कितना लाभ होगा रहेगा, तो इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ऐसा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं, उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न ये हमारा है कि जो भूखंड खरीदा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भूखंड। ठीक है, भूखंड पर लगाई गई पूंजी, मतलब पैसा लगाएगा। तो टोटल कितना पैसा था भाई, यहाँ पर ना 14,04,000। ठीक है, 14 लाख अपना, सॉरी यहाँ पर रॉन्ग हुआ, 14 लाख यहाँ पर 4,000। ठीक है, 14,04,000 रुपये इन्होंने किया। ठीक है, अब वहाँ पर दूसरा पूछा था कि कुल लाभ कितना था, क्या बोला उन्होंने, कुल लाभ। ठीक है, तो कुल लाभ को इक्वल टू कितना करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो यहाँ पर 14 था। ठीक है, 14 था, 14,04,000 था। अब मेरे को बताओ 20% था। ठीक है, तो 20% को हम लोग ऐसा करेंगे। अब याद रखना, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखो, जब भी अगर कोई भी परसेंट आए, 25% आए, 20% आए, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। तो 20 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्या बोला कि 20% यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 20%, तो यहाँ पर 20% का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस 0 से एक 0 काटूंगा, इस 0 से एक 0 को काट दूँगा। ठीक है, तो मेरा जो टोटल आएगा कि जब मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन करूँगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको इसमें बांट दूँगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं करने का, ये जो 2 दिख रहा है ना, आपको 2 दिख रहा है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 चौका 8, 8 लिख दिया, 2 चौका फिर 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब लास्ट में 2 0 बचता है, तो हम लोगों ने क्या किया, 2 0 को उतार दिया। ठीक है, तो अपना कितना आ गया, ये अपना ये रुपीज़ में आ गया, समझा? ठीक है, तो ये वाला अपना क्या हो गया, ये अपना यहाँ तक अभी आंसर आया है। समझा कि नहीं समझा? ये क्या हो गया, कुल लाभ निकाला हम लोगों ने। ठीक है, अभी आगे जो हमारा है, ठीक है, अभी आगे जो हमारा है क्या है, जो प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ भाई, प्राप्त अपना हुआ प्राप्त होने वाला अनुपात। जो प्राप्त होने वाला अनुपात है ना, तो उसको कैसे सॉल्व करने का। ठीक है, प्राप्त होने वाला अनुपात, तो अपना अनुपात जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4:5 लिखा था ना, तो यहाँ पर इक्वल टू 4:5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सबसे पहला नाम देखो सुरेश दिया है। ठीक है, तो सुरेश दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सुरेश का जो प्राप्त अनुपात था, ठीक है, क्या था, प्राप्त अनुपात था, तो यहाँ पर लिख दूंगा प्राप्त अनुपात था
तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, अगर फोर देखो अगर ऐसा अनुपात में रहेगा तो उसके साथ x लगता है, ठीक है, जब प्रश्न हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में बोला कि उन्होंने, अब कौन, सुरेश तो हो गया, अभी कौन है, रमेश है, कौन है, रमेश है, ठीक है। अब रमेश का प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ भाई वो भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो प्राप्त अनुपात उसका भी देख लो कितना है, तो प्राप्त अनुपात इसमें कितना हो गया 5x हो गया, सिंपल बात यह हो गया, ठीक है। अभी टोटल यहाँ पर दिया हुआ था, ये टोटल ये आया था ना, तो इसके में, ठीक है, इसके में हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। अभी देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका प्रश्न बनाएंगे, पहले लिखो 4x + 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा, कितना आपका, कितना आंसर आया था यहाँ पर 28800, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब इन दोनों को क्या करोगे आप, जोड़ोगे, तो 5 4 कितना होता है 9, ठीक है। अब इक्वल टू क्या कर दोगे आप, 2, देखो x है ना यहाँ पर, तो 9x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 800, समझा। फिर उसके बाद क्या करोगे, x को यहाँ लाओगे और यहाँ पर क्या करोगे, भागे में करोगे, ठीक है, भाग में कर दोगे ऐसा करके, और फिर 9 कर दोगे, ठीक है। अब मैं ऐसा भाग करके इस साइड में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये जो साइड में मैं ऐसा क्या करता हूँ, पेज को थोड़ा फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सही समझे, ठीक है। चलो 2 मिनट, 1 मिनट, हाँ, ठीक है। अब मैं क्या किया, इधर मैंने 9 से क्या किया, पहले इसको भाग दूंगा, किससे, 28 और 28 2020, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला कि 9 के, अभी 9 के टेबल पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। तो 9 के पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि उसमें कितना आ जाए, मतलब कि 28 आ जाए, तो 28 तो आता नहीं है, तो उससे कम लेने का, ठीक है। तो 9 का कितना होगा आपका, 9 का हो गया 27 हो गया। तो इसमें से, इसमें अगर माइनस करोगे 0 आएगा, इसमें से इसमें करोगे तो 1 आएगा, और इसको क्या करोगे, डेट इज उतार दोगे, ठीक है। अब देखो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पर कुछ बचता नहीं है, अब लास्ट का 2 0 बचता है, तो यहाँ पर 2 0 लिख दो। तो टोटल कितना अपना है 3200 आया, कितना आ गया 3200 आ गया, समझा कि नहीं समझा। तो सुरेश को कितना मिला भाई, सुरेश को मिला है 3200। तो कैसे लिखेंगे, 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लिकेशन 3200 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है बोला मैंने, रमेश का, तो रमेश का कैसा था 5x था, फिर इसको कैसे लिखेंगे 5 इक्वल टू 3200 लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का हो गया, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कैसे आएगा, 4 दूना 8 हो गया यहाँ पर, बराबर ना, 4 दूना 8 हो गया, तो यहाँ पर 8 ऐसा कर दो, 4 3 12, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 128 आएगा, ठीक है, 128 देखते हैं। तो यहाँ पर किस, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 32 और यहाँ पर लिखते हैं 4, तो 4 दूना 8, 4 3 12, मतलब 128, कितना आ गया 128, और लास्ट में कितना था 2 0 था, तो 128 इतना सुरेश का भी आया, ठीक है। अब सुरेश का आया, तो अभी किसका करेंगे, रमेश का। रमेश का कितना करेंगे, देखो यहाँ पर लिख देते हैं 5 और 32, 2 25 10 हुआ, वहाँ पर ऊपर हुआ 5 3 15, 15 1 16, 160 हुआ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 160 हो जाएगा, समझा ना, पक्का, ठीक है। तो ये जो अपना ये लास्ट वाला जो रमेश का था, ठीक, तो रमेश का था, तो लास्ट में कितना 0 था भाई, 2 0 था, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे 2 0 लिख देंगे। तो टोटल अपना कितना आ गया, ये आंसर है, ठीक है। तो उन दोनों को लाभ कितना हुआ, तो सुरेश को कितना लाभ हुआ भाई, सुरेश को लाभ हुआ था, लाभ इक्वल टू कितना हो गया 128, मतलब कि ये जो है ना 12,08,000 ऐसा करके 12,08,000 हो गया, समझा। फिर उसके बाद रमेश का था, तो रमेश का कितना हुआ आपका, रमेश का जो लाभ था, ठीक है, रमेश का लाभ कितना हुआ यहाँ पर इक्वल टू 1,06,000, ठीक है, 1,06,000। तो ये कौन सा हो गया, सुरेश का ये हो गया, रमेश का, समझा। ये आपका क्या है आंसर है, समझा कि नहीं समझा, यहाँ तक डन। किसी को डाउट, पहला सम था बहुत इजी था, इसको आराम से करोगे, एटलीस्ट मेरे को लगता है 2-3 सम ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन को, यानी दूसरा प्रश्न को ध्यान से बस देखना, ठीक है। विराट और सम्राट 2 लोग थे, क्रमश मतलब लाइन से होता है, क्रमश मतलब याद रखना लाइन से।
50,000 रुपये और 12,000 रुपये, मतलब कि 50,000 क्या था विराट का था, और जो 12,000 जो मतलब क्या बोलते हैं 50,000 उसका था, और जो 1,20,000 था, ठीक है, 1,20,000 था वो रुपये किसका था, वो सम्राट का था। निवेश कर एक उन्होंने व्यवसाय मतलब बिजनेस चालू किया, इस व्यवसाय में उन्हें 20% क्या हुई, हानि हुई। पिछले जो सब में किए थे उसमें क्या हुआ था, उनको लाभ हुआ था, तो इसमें क्या हुआ, हानि, मतलब कि हानि हुई, ठीक है। तो हम लोग जो सम करेंगे तो उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, लिखेंगे तो जैसे उसमें लिखे थे कुल लाभ, तो इसमें क्या लिखेंगे, कुल हानि लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखूंगा मैं कि कुल निवेश कितना था, क्या था, कुल निवेश। तो कुल निवेश मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड मतलब जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 50,000 प्लस 1,20,000 को जोड़ेंगे तो अपना कितना आएगा, 12 5 17, तो 17 आएगा। लास्ट में कितना जीरो है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 जीरो को ऐसा क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे, तो 1,70,000 अपना ए आ रहा है, ठीक है। तो एक कुल निवेश हो गया। अब मैं बोलूँगा कि उसमें जो उनका परसेंट था, मतलब कि जो क्या था उनका जो व्यवसाय का उन्होंने परसेंट था, तो कितना परसेंट भाई था, तो जो था 20% क्या हुआ था उनका, हानि हुआ था। हानि कितना हुआ था, 20% का हुआ था, ठीक है। अब हानि 20% का हुआ था, कुल हानि। अब क्या करेंगे हम लोग, कुल हानि जैसे उसमें लिखे थे ना, कुल लाभ होता है, कुल लाभ होता है, जिसमें क्या लिखेंगे, कुल हानि, ठीक है। तो कुल हानि लिखेंगे, तो इसको तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले 70,000 लिखेंगे बराबर, तो 1,70,000 लिखेंगे, 1,70,000 हुआ इंटू 20% है, तो 20% का अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो 1,70,000 जगह पर क्या लिखा, 1 लाख लिखा है, ठीक है। तो जो 1,70,000 लिखा है इंटू 20% अपॉन 100 लिखा है। सबसे पहले हम लोग मालूम क्या करते हैं, 10 से 10 कट करते हैं, 10 से 10 कट करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर अब यहाँ 2 है, यहाँ पर 17 दूना कितना होता है, 34 होता है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, 34 लिख दूंगा, कितना जीरो भाई, 1 2 और यहाँ पर 1 3, तो अब कितना आ जाएगा, 34,000 आपका आ जाएगा। तो कितने रुपये में हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, ठीक है। तो जब इतना 34,000 आ जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है, तो हमारा जो सेकेंड स्टेप आता है हमको किस में चेंज करना रहता है, अनुपात में चेंज करना रहता है। किसमें, अनुपात में। सर अभी बोलोगे सर इसमें तो अनुपात नहीं दिया है, हाँ बोलूँगा मैं अनुपात नहीं दिया, लेकिन ये अनुपात में बोलूँगा, कैसे बोलूँगा कि अनुपात दिया ही हुआ है। यहाँ पे 5,000 लिखा है, यहाँ पर 12 लिखा है। तो अगर इसमें से मैंने 4 जीरो काटा और इसमें से मैंने 4 जीरो काटा तो कितना अनुपात आ गया, 5:12, 5:12 आ गया, ठीक है। समझा कि नहीं समझा, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग हानि के अनुपात लिखेंगे। तो अनुपात मैंने कहाँ से कहाँ तक बताया था, जो हमारा 50,000 था, ठीक है। तो जो हमारा 50,000 था तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब नीचे कितना आ जाएगा भाई, 12,000 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 12,000। अब मैं क्या करूँगा, इसको 0 से A0 से A0 काट लिया, तो हमारा टोटल अनुपात के सबसे पहले क्या लूँगा, 5/12। तो ये अनुपात में किसमें मैं स्टार्टिंग में बताया था कैसा होगा, 12 अनुपात, जैसे कि मैंने बताया था, तो कितना हो जाएगा 5/12, तो 5/12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसका अगला स्टेप क्या है, सबसे पहले नाम किसका पहला दिया है, विराट का। तो विराट का जो अनुपात दिया है